Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video we are going to discuss about coordinate geometry exercise 7.4, which is basically an optional exercise, but we can see from the past few years that CBSE has been providing questions from these optional exercises. So I am here with solutions of exercise 7.4 and I hope this video will be helpful to you guys. And if you find this video helpful, then I would request you all to like, share and subscribe Maths Tutorpedia. Now let us start this video with our first question. The first question is, अब मैं बेसिकली मान के चल रही हूँ कि आप अगर ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बेसिक के अंदर नहीं जाऊँगी। जिसने ये सारा चैप्टर कर लिया है उसको समझ में आ गया होगा, और इन केस अगर कोई चीज़ आपको समझनी है तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करना होगा, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. Now the first question is, determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equals to 0. Now this is a line जो डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A इसको, ठीक है। अब हमें जब हमने इनकी सॉल्यूशंस देखे ही हैं तो हमें ये भी चीज़ पता होनी चाहिए. क्या चीज़ पता होनी चाहिए? एक मिनट, ठीक है। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हमें रेशो निकालना होता है, मैं यहाँ पे साइड में आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ. जब भी हमें रेशो निकालना होता है हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट वो m1 x2 प्लस, मतलब अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, उसका रेशो निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, मतलब ये तो आपके पास है जब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना हो. लेकिन अगर आपको रेशो निकालना होता है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला ये था आपके पास, लेकिन अगर आपको रेशो निकालना है तो हमने देखा है कि ज़्यादा कारगर आपके पास कौन सा वाला मेथड है, दैट K1, ठीक है ना. K वाला जो आपके पास फॉर्मूला था वो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है, तो हम वही वाले फॉर्मूले से करेंगे. फॉर्मूला हमारा गोज लाइक kx2 प्लस x1 अपॉन k+1. अगर आपको रेशोज निकालें, k की वैल्यू अपने आप ही आपके पास क्या रिप्रेजेंट करती है, रेशो को. अब k का फॉर्मेट मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आपके पास m1 रेशो m2 होता है, मतलब जो रेशो होता है ना वो आप इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं. अगर आप m2 को नीचे लेके आ जाएं तो आपके पास रेशो क्या बन जाएगा, m1 अपॉन m2 रेशो 1. तो आप बेसिकली करते क्या हो, इस m1 अपॉन m2 को आप क्या लेट कर रहे हो यहाँ पे k, इसीलिए k रेशो 1 आता है आपके पास, ठीक है. ये थोड़ा सा बेसिक बात थी इस क्वेश्चन की. तो अब हमने ये कर लिया इस क्वेश्चन के अंदर. अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं. तो रेशो अगर हमें निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग एज अ कोऑर्डिनेट बोल के निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम एक बार x की वैल्यू चाहिए, एक बार y की. तो आप ऐसे लिख दो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन इक्वल्स टू. अब हमें पता है, मैंने आपको बता दिया है फॉर्मूला. अगर आपको x निकालना है तो आप लेंगे kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, जबकि अगर आपको y कोऑर्डिनेट से काम करना है तो ky2 प्लस y1 अपॉन k+1. वैल्यूज़ डालते हैं इसके अंदर. जब आपने वैल्यूज़ पुट की है, अब सबसे पहली चीज़ ये चीज़ आप मेंशन कर लेंगे अपने पास ही कि हियर आपके पास 2 और -2 रिप्रेजेंट करते हैं x1 y1 को, 3 और 7 रिप्रेजेंट करते हैं x2 y2 को. अब आपके पास ये वैल्यूज़ डालने में इजी हो जाएगा. तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगी, k को आप k ही रखेंगे, x2 की वैल्यू इज़ 3, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस x1 इज़ 2 तो 2 से, और नीचे आ जाएगा k+1. ये x की वैल्यू आ जाएगी x कोऑर्डिनेट की, और y कोऑर्डिनेट भी आपका इस तरीके से ही निकलेगा. अगर आप देखिए तो यहाँ 7 आएगा आपके पास, प्लस y1 इज़ -2 अपॉन k+1, ठीक है.
इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देती हूँ। तो आपके पास ये क्या बना एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट्स, एक बनी 3k+2 अपॉन k+1 और दूसरी वैल्यू है जो y की वैल्यू आई है वो 7k-2 अपॉन k+1 बनी है हमारे पास। ऑलराइट, तो ये आपके पास x की वैल्यू है, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। हमें जो इक्वेशन दे रखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द इक्वेशन दैट वाज गिवन टू अस वाज 2x + y - 4 = 0। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम ध्यान से सुनिएगा यहाँ से बात मेरी। अब आपको कुछ नहीं करना, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के ख़त्म करो बात को। x की वैल्यू इज 3k+2 अपॉन k+1 प्लस y की वैल्यू इज 7k-2 अपॉन k+1 और मैं 4 को इस साइड लेके जा रही हूँ, इक्वल्स टू 4 हो गया। अब सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करोगे, बेस तो सेम है, हमें बस मल्टीप्लाई करना है। तो 6k+4 अपॉन k+1 प्लस 7k-2 अपॉन k+1 इक्वल्स टू 4। मैं दूसरे पेज पे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ढंग से समझ में आए, बाकी हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, देख लेते हैं। आपको क्या लेना है यहाँ पे, जस्ट एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते ही k+1 हो जाएगा 6k+4 प्लस 7k-2 इक्वल्स टू 4, क्योंकि बेस सेम था ना तो बेस सेम ही आएगा। 13k-2 इक्वल्स टू, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4k+4 से। 13k-4k आप इसको जब इधर शिफ्टिंग करेंगे इसकी तो ये आएगा 4 प्लस ये एक्चुअल के अंदर आपके पास ये इस तरीके से ही आएगी वैल्यूज़। ओके 4k और इसको भी आप इधर शिफ्ट करते हैं तो ये बेसिकली आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। हाँ आप प्लस ही लो ना, कोई बात नहीं, ये आएगा आपके पास। एक सेकेंड, मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं करी है यहाँ पे। 6k प्लस मैंने 4k तो नहीं लिख दिया है, नहीं 3 2 6k प्लस 4 प्लस 7k-2, इट इज़ 7k-2 ओनली, और ये हो जाएगा आपके पास, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बेसिकली ये माइनस है तो 2/9 आ जाएगी आपके पास वैल्यू। बात समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स, ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ। इफ अ पॉइंट्स आर कोलिनियर, द दो का सम तीसरे के बराबर होता है आपके पास, ठीक है। इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज पॉइंट्स विल बी 0। बात समझ में आ गई, ये भी हमारे पास एक चीज़ होती है इसके अंदर, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो टॉपिक है वो आपके कोर्स से हट चुका है इस साल से, है ना। अगर आपको फिर भी ये चाहिए हो तो मैं अभी करवा रही हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा, इसको करने से पहले आप समझ जाइएगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ लिखवा देती हूँ कि इफ द गिवन पॉइंट्स, इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर then the area of triangle formed by these 3 points will be 0. Formed by these 3 points will be 0, ठीक है। तो अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाऊंगी यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है आपके पास, तो बेसिकली फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, अब क्योंकि हमारे पास अलग अलग होते हैं सारी वैल्यूज़, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ डालते जाओगे। दैट इज़ x1 इंटू में y2 माइनस y1, ठीक है, प्लस x2 इक्वल्स टू
यहाँ पे y1 नहीं 3 आएगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स होते हैं ना यहाँ पे, तो इसीलिए y1 माइनस y, ये 3 आएगा पहले आपके पास, फिर 1 आएगा आपके पास, ठीक है। और तीसरा आएगा x3 इंटू में y1 माइनस y2। समझ में आ गया? अब जस्ट मैं इसके अंदर वैल्यूज डाल रही हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ऑलरेडी 0 है आपके पास, इक्वल्स टू हाफ इंटू में, अब x की वैल्यू नहीं पता है ना आपको, बस आप वैल्यूज डालो और सब चीज़ों की, प्लस 1 इंटू 0 माइनस y प्लस 7 इंटू वाई माइनस 2 हो गया आपके पास। ये तो ऊपर जाके 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 2x माइनस y प्लस 7y माइनस 14, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस 6y माइनस 14, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो आपके पास बचेगा ये प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। हमें रिलेशनशिप निकालना था एंड वी हैव द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप आंसर, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमने देखा है कि काफ़ी बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है, ठीक है। पहले तो आप आराम से इस क्वेश्चन को समझेंगे कि ये क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है, ठीक है। देखो हमें बोल रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये आपके पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, जो कि सरकमफ्रेंस के ऊपर प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है वो, आपकी सरकमफ्रेंस के ऊपर प्रेजेंट है। चलो पहले तो एक सर्कल क्रिएट कर लिया आपके लिए, ठीक है। चलो मुझे लगता है मुझे हाथ से ही बनाना पड़ेगा। मैंने एक रफली एक सर्कल क्रिएट कर लिया है आपके लिए, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। एक सर्कल है जिसके ऊपर 3 पॉइंट्स प्रेजेंट है, मैं रैंडमली इसको ऐसे ऐसे और ऐसे ले रही हूँ, ठीक है। इनके आप कोऑर्डिनेट्स भी डाल दो, ये 6 माइनस 6 ले लेते हैं, ये 3 माइनस 7 ले लेते हैं, और ये 3 और 3 ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहे हैं, ठीक है। आपको पूछा हुआ है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका मतलब यही वो पॉइंट है जो हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं कि लेट क्या लिखेंगे हम लोग, ओ जिसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स हैं x y, बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। और आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये सर्कल बन रहा है। तो एस, क्योंकि ये सर्कल है और आपको दिख रहा है कि ओ ये ओ है, ए ओ बी और ओ सी की वैल्यू इक्वल होगी, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, रीजन बीइंग रेडियस आर इक्वल, क्या होती है ये, हमेशा इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें इनका, इसका, इसका, पहले तो निकाल लो। आपके पास बेसिकली क्या होगा इसका, अगर आप इसका निकालते हो, ओ ए का निकालते हो, है ना, फॉर ओ ए आपके पास ओ की तो वैल्यू है एक्स वाई और ए की वैल्यू है 6 माइनस 6, तो x2 माइनस x1 ऐसे होता है ना हमारे पास, तो 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अगर आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट आप डालेंगे तो 3 इस तरीके से होगा आपके पास, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास सिंपली इस तरीके से बनेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेक करेंगे, क्या टेक करेंगे हम लोग कि ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, हमने ऊपर देख लिया था कि ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, तो ले लो भाई, ये हो जाएगा आपके पास
इक्वल्स टू सी क्या है आपके पास, ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट से रूट आप हटा दो, या फिर आप बोल सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही रूट हट जाएगा, रूट हटते ही व्हाट विल हैपन इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। आप देखेंगे तो ये और ये तो वैसे ही कट गया, आपके पास बचेगा क्या, इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर फिर कैंसिल हो गया आप लोगों के पास। अब आपके पास कैलकुलेट करोगे तो आपको बस y की वैल्यू पता लग जाएगी, सही है, y की वैल्यू भी हमें पता लग जाएगी ना। तो 49 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 6y माइनस 14y, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 40 इक्वल्स टू माइनस 20y। तो y की वैल्यू बेसिकली आ रही है आप लोगों के पास माइनस 2, क्या आ रही है, माइनस 2 आ रही है, ठीक है। तो ये y की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। अब देखो यहाँ मैं थोड़ा सा मिटा के लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ये है x और माइनस 2 की वैल्यू हो गई हमारे पास, है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम किसी और दो को इक्वल रख लेते हैं, सही है ना। किसी भी चीज़ को इक्वल रख लो आप, जैसे कि यहाँ पे मैं अगले पेज पे करती हूँ यही चीज़ आप लोगों के लिए। देखो अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखना चाहोगे, मैं एक सर्कल वापस क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। अभी हमने देखा कि ये 3 ऐसे पॉइंट थे जो सेंटर, ये रैंडम है ना, इसको ज़्यादा उसमें मत लेके जाना, बीच में यही अभी रफ के लिए बना दिया मैंने, ठीक है। ये b है आपके लिए, ये c है आपके लिए। अब ये 6 है, ये माइनस 6 है, हमारे पास x और y की वैल्यू तो आ चुकी है, c की वैल्यू है हमारे पास 3 और 3, और b की वैल्यू इज 3 एंड माइनस 7, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज टेकिंग या टेक OA इक्वल्स टू OB। अब हमें पता है कि हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने वाले हैं, तो A B का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अगर आप करेंगे, हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया है इनकी वैल्यू, मैं पीछे से देख के कर रही हूँ, स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो OA की वैल्यू ये थी हमारे पास, और वो स्क्वायर के कारण रूट से रूट कट गया है पहले आपके पास, y माइनस 7 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब y की जगह पे हमें क्या करना है, पुट y इक्वल्स टू माइनस 2, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया आपके पास। इनको खोलो आप सारी चीज़ों को, x माइनस 6 का स्क्वायर, ये क्या बचेगा आपके पास, 4 का स्क्वायर है 16 इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 9 9 इट विल बी, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी आप लोग के पास 7 प्लस 4 है ना, मैंने भी देखा। तो आप लोग के पास बचेगा 5, तो डैट इज़ ये 25 हो जाएगा आपके पास। तो देख लेते हैं इसको खोल के, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज़ 12x प्लस 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 20 प्लस 25, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू अब आने वाली है आप लोग के पास, इतना कुछ वो नहीं है इसके अंदर। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं इन चीज़ों को, यहाँ पे अल्टीमेटली आने वाला है इस तरीके से आपके पास आंसर, ठीक है। मैं जल्दी में करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा माइनस 6x इक्वल्स टू, यहाँ देखेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा आपके पास, और x से x कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आएगी 18/6 दैट इज़ 3। सो हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई है 3 और y की वैल्यू आ गई थी 2। समझ में आ गया। तो हमारे पास कुछ लिखने के लिए भी था क्या इस क्वेश्चन में, या केवल कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड करना था। सो दैट इज़ इट गाइस,
ये 3 क्वेश्चंस जो हैं हमारे लिए मैं आज इस वीडियो में लेके आई हूँ। बाकी के बच्चे क्वेश्चंस मैं आपके लिए कल अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो वैसे भी बच्चे बोर हो जाते हैं। आप ये चीज़ कंफर्म कर लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके सिलेबस में है या नहीं। या सीबीएसई की अगर बात करें तो हम टीचर्स जो हैं ज़्यादातर उसको पढ़ा नहीं रहे हैं, तो इट इज़ एन प्योर एजम्पशन कि वो टॉपिक से कट चुका है। ऑल राइट देन, तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।